अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर से जल्द निजात पाना चाहते हैं तो एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कलौंजी और एक इलायची डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको आप फेंक दें, क्योंकि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये जो देसी टोटके होते हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शायद 1000 में से एक पेशेंट को कोई ना कोई 19-20 का फ़र्क पड़ जाए, बट दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इनसे गुरेज करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्चुअल साइंटिफिक एडवाइस मिले जो कि मेडिकली एंड न्यूट्रिशनली प्रूवन है, फिर आप ये बाकी की वीडियो देखें और जानिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को एक्चुअली किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की डाइट में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम क्या खाते हैं, कम ज़रूरी है कि कितना खाते हैं। आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, आप पेट भर के खाना खा सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ आप ठीक चीज़ें खा रहे हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने वो चीज़ें नहीं खानी जिनको खाने से हमारा शुगर लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है, बल्कि हमने वो खानी है जिनसे हमारा शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और स्टेबल रहता है। कुछ ऑब्वियस सी बातें हर किसी को पता है कि चीनी नहीं डालनी हमने खाने में, गुलाब जामुन नहीं खाने, ठीक है जी, रसगुल्ले नहीं खाने हमने, जलेबियाँ नहीं खानी, हर किसी को पता है। कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट। कुछ लोग समझते हैं कि क्योंकि फ्रूट नेचुरली अकरिंग है ये सेहत के लिए ठीक है, लेकिन फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है। आपकी बॉडी को उतनी परवाह नहीं है जब डायबिटीज़ हो कि शुगर खाने में पहले से है या बाद में डाल रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स जो कि स्पेशली डेंजरस हैं डायबिटिक्स के लिए वो हो गए मैंगोज यानी कि आम और ग्रेप्स। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक, दूध। बहुत से लोग ख़ास तौर पर जो देहात से आते हैं उनको लगता है कि दूध बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें बहुत पावर है, ये पियो पियो पियो। देखें, दूध बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो जानिए कि जो दूध होता है इसमें लैक्टोस है। लैक्टोस इज़ अ टाइप ऑफ शुगर और ये डायबिटिक्स के लिए ठीक नहीं है, तो या तो इसको बंद कर दें या कम से कम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, ना फ्रूट खा सकता हूँ ना मैं दूध पी सकता हूँ, मैं क्या करूँ? चलें सुनिए, प्लेट लें, उसके 4 हिस्से करें। ठीक है, 2 हिस्से मतलब आधी प्लेट में आप डालें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स क्या होते हैं? आपके इसमें हो गए आलू, इनमें स्टार्च होती है। ग्रीन पीस हो गए, जैसे को मटर हो गए। उसके अलावा क्या आपके जो होता है मकई, इसमें भी स्टार्च होती है। इससे बेहतर है कि आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कि पालक हो गई, गाजरें हो गई, आपके क्यूकम्बर्स हो गए, आपके मूली हो गई। ये सारी चीज़ें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अब जो हमारी आधी प्लेट बची इसके 2 हिस्से करें। एक हिस्से में डालेंगे हम लीन प्रोटीन, जिसमें फैट्स ना हो या कम हो, जैसा कि चिकन ब्रेस्ट हो गई, या आप डाल सकते हैं मछली, मटन और बीफ भी खा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप जो उसमें चर्बी वाला हिस्सा है उसको उतार दें। और जो एक हिस्सा हमारा बचा, एक चौथा हिस्सा हमारी प्लेट का, इसमें हम डाल सकते हैं अपने रेगुलर कार्ब्स जो कि पाकिस्तान और इंडिया में चलते हैं, रोटी और चावल। लेकिन कोशिश करें कि चावल जो खा रहे हैं ये हो छिलके वाला, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन राइस, और हम जो रोटी खा रहे हैं ये मैदे वाली ना हो। ठीक है, इससे आपका शुगर स्पाइक होता है, बल्कि आप खाएं छाने वाली, इसको बोलते हैं छान के साथ रोटी, मतलब जो फुल फाइबर होल ग्रेन वाली रोटी है ये खाएं। चलें जी, आधे लोगों ने तो वीडियो बंद कर दी एक्सरसाइज का नाम देख के, लेकिन जो लोग बच गए हैं आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी चहलकदमी के लिए बनी है, ना कि एक डेस्क और चेयर पे बैठने के लिए। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 1, एक्सरसाइज से होगा वेट लॉस से होगा इंसुलिन की डिमांड कम। नंबर 2, एक्सरसाइज का भी वही इफेक्ट होता है बॉडी पे जो मोस्ट डायबिटीज़ मेडिकेशन का है, यानी कि एक्सरसाइज और मेडिकेशन दोनों से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। जो इंसुलिन पहले से बॉडी में है वो बेहतर काम कर सकती है। और नंबर 3 तो बोनस है, अगर आपको पहले से हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है, मोटापे की वजह से शादी नहीं हो रही, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा दिखती है, तो एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलें जी, अब हम बात करते हैं मेडिकेशन की। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने बात की थी कि इंसुलिन होता ही नहीं है। जब इंसुलिन होगा नहीं तो ऑब्वियस ही बात है हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की ट्रीटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है,
क्योंकि अगर तो आपको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ मेलाइटिस अभी अभी शुरू हुई है, तो हो सकता है कि आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाए एक्सरसाइज और डाइट के साथ। और डिपेंड करता है कि आपके शुगर लेवल्स कितने ज़्यादा हैं, आपको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ पे तवज्जो दें, अगर आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन देख के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, तो ये ना सोचें कि अब मेडिसिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी या भाई इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, साइड इफ़ेक्ट हैं, हर चीज़ की साइड इफ़ेक्ट हैं। आप जो पेनाडोल लेते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि डायबिटीज़ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है या शुगर हाई रहने के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं? और इसका जवाब ये है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं शुगर हाई रहने के। तो इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है, ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड टेक द मेडिसिन। आगे बात आती है कि ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी या नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है, मेडिसिन पे नहीं। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज करेंगे, तो हो सकता है कि 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में आपकी मेडिसिन हम बंद कर दें। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे और उसी तरह खाते रहेंगे और उसी तरह मोटे रहेंगे, तो जी हाँ, मेडिसिन आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ये डॉक्टर का कसूर नहीं है, मेडिसिन का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। चलिए जी, हमने अब ट्रीटमेंट की बात कर ली। अब बात आगे ये आती है, कुछ ख़ास प्रिकॉशंस हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं। ये 2 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो नर्व्स यानी कि बिजली वाली नसें हैं वो ठीक काम नहीं करती, ख़ास तौर पे हाथों और पाँवों में। तो काफ़ी बार उनको चोट लग जाती है, कोई चीज़ काट लेती है, कट लग जाता है जिसका उनको नहीं पता चलता। क्योंकि ये डायबिटिक हैं, वो चीज़ अब हील नहीं होती ठीक तरह से, तो उसमें इन्फेक्शन पड़ सकती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो पाँव या हाथ काटने भी पड़ सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने रात को सोने से पहले रोज़ाना अपने हाथ और पाँव एग्जामिन करने हैं, देखना है कि कुछ चोट तो नहीं लगी, और अगर चोट लगी है तो आपने फौरी तौर पे उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। नंबर 2 है एक कंडीशन कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो डायबिटीज़ मेडिकेशन लेते हैं उनको हो सकती है। डायबिटीज़ मेडिसिन का काम है आपका शुगर कम करना, लेकिन अगर हम मेडिसिन ठीक तरह से ना लें तो आपका बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, जिस तरह से डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसी तरह से लेनी है। जो डोजेज डॉक्टर ने लिखी है आपको, आपने वही लेनी है। ये नहीं आपने देखना कि जी मुझे तो 1 गोली लिखी है, लेकिन मुस्तकीम अंकल जो गली में रहते हैं उनको 2 लिखी हैं, चलो मैं भी 2 ले लेता हूँ, जल्दी ठीक होगा। ऐसे नहीं करना आपने। और नंबर 2, आपने इसका टाइम भी देखना है कि जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है, खाने के बाद लेनी है आपने, खाने के साथ लेनी है, उस पर तवज्जो देनी है। नंबर 3, अपने साथ हमेशा कोई ना कोई फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब रखें, यानी कि टॉफ़ी हो गई, जूस हो गया, कुछ चॉकलेट हो गई, कि अगर आपको लगे कि शुगर लेवल कम हो रहा है तो फौरी तौर पे ले लें और आपका शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाए। आखिर में एक बात करता जाऊं, मैंने बोला हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ये पता किस तरह चलेगा अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है? ये आपका जिस्म आपको खुद बताएगा। अगर आपको पसीने आने शुरू हो जाए, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, चक्कर आए, या आपका जो विजन है वो ब्लरी हो जाए, आपको ठीक नज़र ना आए, धुंधलापन होना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। फौरी तौर पे कोई मीठी चीज़ लें और उसके बाद डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं। ठीक है जी। आज की हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। उम्मीद है कि आपने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी होगी। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि देसी टोटके ना लें, देखें, एज अ डॉक्टर मैं बिलीव नहीं करता इनमें, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, आप लेना चाहते हैं, इनका नुकसान कोई नहीं, आप ले लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन को ना छोड़ें। इनके साथ साथ जो करना है करें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लें। ठीक है। चलें जी, अगली वीडियो में कोई और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।